हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे। अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अर्थात व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। इसमें आज पढ़ेंगे, आज के वीडियो में, नेतृत्व अर्थात लीडरशिप क्या होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने 2 फ्रेंडों के पास शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं लीडरशिप का। प्रश्न है कि लीडरशिप क्या होता है। पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। आप ही हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, देखते होंगे कुछ बच्चों का नेचर होता है कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ पीछे पीछे घूमते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चों को अपने साथ घुमाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे इलेक्शन वगैरह आते हैं तो नेता नेता क्या है? लीडर है। और बाकी उनके साथ क्या है रहते हैं, और वो क्या है? उनके अनुयायी हैं। ठीक है। लीडर का मतलब होता है कि अपने प्रतिनिधियों का, अपने पीछे जो लोग हैं या उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करना। क्या करना? प्रतिनिधित्व करना। मतलब जब हम किसी कार्य या किसी मिशन पर निकल जाएं तो उसमें एक लीडर होता है जो सबका प्रतिनिधित्व करता है। उसके डायरेक्शन के अनुसार बाकी लोग चलते हैं और उसके कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे कि इलेक्शंस वगैरह में होता है, ये जानते ही हैं। लीडरशिप समझिए कि सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सबके बस की बात भी नहीं होती है। ये भी है कि हर व्यक्ति लीडरशिप करता है, ये तो बात सही है कि हर व्यक्ति लीडरशिप करता है, लेकिन घर परिवार में लीडरशिप करता है, बाहर करता है, किसी संस्था में करता है। लेकिन जो वास्तव में लीडरशिप होती है वह बहुत बड़ा एक कार्य है जो सबके बस की बात नहीं है। जैसे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी लीडरशिप बहुत ही अच्छी है। वो क्या है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये वही चीज़ है, आज का जो टॉपिक है लीडरशिप। बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप वैसे होता क्या है। देखते होंगे किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी भी व्यवसाय या कारोबार को चलाने के लिए उसमें एक अगुवा की ज़रूरत होती है। अगुवा का मतलब एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो उस कारोबार में जितने भी लोग हैं सबका साथ दें, सबका विकास करें, सबको साथ में लेकर चलें, सबकी बातों को सुने और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहे। ये लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप में कुछ विद्वानों के द्वारा भी कहा गया है कि नेता वह है, नेता वह है। तो किनके द्वारा कहा गया है? एक एलन है, प्रोफेसर एलन है। उन्होंने कहा है कि नेता वह है जो दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें दिशा निर्देशित करते हैं और उन निर्देशों के माध्यम से लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं अर्थात प्रेरित करते हैं। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप माने नेता। इन्होंने कहा है कि नेता वह है जो दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं, निर्देशित करते हैं तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यह लीडरशिप का मुख्य थॉट है। नेता वह नहीं होता है, लीडरशिप वह नहीं होता है जो केवल अपने लिए सोचे। नेता वह होता है
जो सबके लिए सोचे, सबके हित में सोचे, सबको साथ लेकर चले, समय समय पर हो उनको दिशा निर्देशी। जिस तरह एक परिवार में माता और पिता होते हैं, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, बताते हैं बाबू ऐसे चलो, ऐसे करें, वो क्या है, वो एक तरह से लीडरशिप है। वैसे ही हर संस्था, हर संगठन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं भी, लीडरशिप की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अच्छा नेता ही, अच्छा लीडर ही सही ढंग से वो दिशा निर्देशित कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, और प्रेरित भी करता है, और जो भी हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के में सहयोग भी करता है। तो यही हमारा लीडरशिप कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस लीडरशिप की क्या विशेषता होती है। नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता कि नेतृत्व अक्सर देखते होंगे जो अधिकारी वर्ग होते हैं वही करते हैं। नेतृत्व अधिकारी वर्ग द्वारा किया जाता है। वैसे तो लीडरशिप हर व्यक्ति के द्वारा करता है, लेकिन अधिकारी वर्ग को इसलिए कि वो जो अधिकारी होता है अन्य वर्करों से ज़्यादा अनुभवी, शिक्षित, पढ़ा लिखा, योग्य, कुशल, कौशल, ईमानदार होता है। इसलिए लीडरशिप का उनको दायित्व सौंपा जाता है ताकि वो सही ढंग से अपने कर्मचारियों को मोटिवेट कर सकें, सही डायरेक्शन दे सकें, और जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त करे हैं वो कर सकें। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो नेता होता है, लीडरशिप होता है, वो अपने अनुयायियों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देता है। नेतृत्व में क्या किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। किसके लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। क्योंकि अच्छा लीडरशिप वह होता है जो हमेशा अपने अनुयायियों का सही डायरेक्शन दे, सही बताए। ऐसा नहीं कि अपने हित के सोचने के लिए दूसरे को कहे हाँ ठीक है चढ़ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, जो नेतृत्व होता है वो लोगों में इच्छा शक्ति जागृत करता है। क्या करता है, नेतृत्व इच्छा शक्ति जागृत करता है। जिसे कहा जाता है सोए हुए शेर को जगाना। मतलब कि हर व्यक्ति में वो कार्य करने की कला है, लेकिन सही मोटिवेशन और सही डायरेक्शन की बस आवश्यकता है। तो लीडरशिप क्या है, वो सही, उसके अंदर जो पावर है उसको बताने की इच्छा होती है कि भाई तुम्हारे अंदर वो कला है, कर सकते हो, बस प्रयास करके देखो। इच्छा शक्ति क्या करता है, जागृत करता है। और क्या होता है, लीडरशिप दूसरे के सम्मुख एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करता है। लीडरशिप क्या होता है, एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब वो दूसरे के सम्मुख वो बताता है कि हम भी कभी आपके जगह होते थे, लेकिन आज मैं यहाँ और आप वहाँ। ये सब क्या है, लीडरशिप का। अपने अंदर वो पावर लाइए, एनर्जी लाइए और सही डायरेक्शन दीजिए दूसरे को, तो वो क्या है, एक मिसाल कायम करता है। वो आदर्श चित्र क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और क्या है कि जो नेतृत्व होता है उसमें एक विशेष योग्यता होती है, विशेष योग्यता होती है। विशेष योग्यता का मतलब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। देखते होंगे कि बहुत लोग होते हैं
बोलने में इतना एक्सपर्ट होते हैं कि लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे जानकार होते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो लीडरशिप क्या है कि अपने बातों से दूसरे लोगों को मोटिवेट कर देना, उनमें इच्छा शक्ति जागृत करना, प्रभावित कर देना, अपना इम्प्रेशन बनाए को रखना, तभी लोग उसकी बातों से सहमत होंगे। हम कितना हो चिल्ला रहे हैं, लेकिन यदि हम प्रभावित आपको नहीं कर पा रहे हैं तो सब बेकार है। इसलिए एक अच्छा लीडर वह है जो अपनी बातों से, वो बातों की कला उसके पास होती है, समझाने की कला होती है, जो दूसरे व्यक्तियों को अपने विचारों से मोटिवेट कर देता है। वो उसके पास क्या होती है, वो विशेष योग्यता होती है। जैसे देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रोग्राम वगैरह होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि उस स्टेज पर जाके अपना प्रोग्राम का परफॉर्मेंस करते हैं और एकदम खुले विचारों से। और बहुत ऐसे होते हैं जब उनको बुला दिया गया तो पसीना छूट जाता है, अर्थात वो अपने बातों से, अपने कला से दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते। लीडरशिप अच्छा वह है जो हर समय अपना इम्प्रेशन को बनाए रखता है, उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। अगला है कि एक अच्छा लीडरशिप तब होता है जो अपने अनुयायियों को सभी परिस्थितियों में उनके उत्तरदायित्वों को वहन करने का कार्य करता है। मतलब नेतृत्व अपने अनुयायियों को प्रत्येक परिस्थिति में उत्तरदायित्व वहन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप अच्छे लीडर हैं और आपके साथ 10, 20, 50, 100 चलने वाले लोग हैं, अनुयायी जिसको कहा जाता है। ऐसा नहीं कि लीडर केवल अपने हित में सोचे। मान लीजिए उसमें किसी को कुछ हो गया, कोई बात, कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो अच्छा लीडर वह है कि उसके समस्याओं का वो निदान करे, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तभी ना वो आपके साथ जाएगा। पता चलेगा आपके लिए हित में वो है और उसके लिए आप गायब हो जाए, तो अच्छा लीडर नहीं है। अच्छा लीडर तब है जो हर परिस्थिति में, हर समय अपने उत्तरदायित्वों से वंचित नहीं होता, अपने उत्तरदायित्वों को वो पूर्ण करता है, तो वो अच्छा लीडरशिप कहलाता। अब आइए दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि नेतृत्व के कार्य क्या हैं। नेतृत्व के कार्य, लीडरशिप कौन कौन सा कार्य करता। पहला कार्य नियोजन और निर्देशन का कार्य करता है। क्या करता है? नियोजन व निर्देशन का कार्य। नियोजन और निर्देशन का मतलब है कि एक अच्छा लीडर भविष्य के बारे में पहले से प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उसका डायरेक्शन देता है। ये अच्छे लीडरशिप का है। नेता वह है जो दूर की सोचे, दूर की योजना पहले बनाए और उस योजना के अनुसार शुरू से ही डायरेक्शन देता हुआ चले, तभी वो सफल होता है। दूसरा है अभिप्रेरणा व समन्वय का काम। अभिप्रेरणा व समन्वय का कार्य, अर्थात अच्छा लीडरशिप वह है, नेतागिरी वह है जो समय समय पर अपने अनुयायियों को मोटिवेट करता है, उनके अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करता है, ताकि वो पीछे न हट सके। देखते होंगे बहुत से मोटिवेशनल चैनल्स हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो होते हैं, उसको देखने से आपको अंदर वो एनर्जी आ जाती है, सोचते हैं काश हम भी ऐसा कर लें। तो मोटिवेशन किस लिए होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है उसको बाहर लाएं और अपने कार्य को करें। दूसरा इसी में है कि समन्वय का भी कार्य करता है। वह अच्छा नेता अपने अनुयायियों में आपसी सामंजस्य व तालमेल को बनाए रखने का भी कार्य करता है। अगला का
सूचना व तकनीकी में सहायता प्रदान करना। अच्छा लीडरशिप वह होता है जो समय समय पर सूचनाएं भी देता है, सूचनाओं के लिए नई नई विधियों या तकनीकों को की सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्या है? पुरस्कार व दंड की व्यवस्था करना। मतलब एक अच्छा लीडरशिप तब माना जाता है कि सही डायरेक्शन देने पर भी उसको पारितोषिक दिया जाए, इनाम दिया जाए, शाबाशी दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए। लेकिन वो गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था भी की जाए। मान लीजिए कि गलत काम पे भी इनाम और अच्छे काम पर भी इनाम, तो अंतर ही क्या रह जाएगा? अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, दोनों में वो डिफरेंस पैदा करे। दंड इसलिए कि दोबारा से ऐसे गलती न करे, पुरस्कार इसलिए कि उसे और अधिक मोटिवेट करे और ऊंचाइयों तक जाए। ऐसे ही कार्य निरंतर करता रहे। अगला क्या है? सदस्यों की प्रोन्नति, सदस्यों की प्रोन्नति व विकास का कार्य। इसका मतलब यह हो गया कि हमेशा अपने अनुयायियों, अपने सदस्यों जो उनके साथ हैं, उनकी उन्नति की बात करें, उनको हमेशा मोटिवेट करें, उनके हित के बारे में सोचें और उनका हर प्रकार का विकास करने का कार्य करें, तभी ही वो अच्छा लीडरशिप हो। ये लीडरशिप के कार्य है। अगला क्या है? अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करें। मतलब अच्छा लीडरशिप तब माना जाएगा जब अपने अधीनस्थों को साथ में लेकर चले। ऐसा नहीं कि जो वो कहे वही सही है, ऐसा नहीं। समय समय पर वो अपने अधीनस्थ जो उनके पीछे, उनके साथ हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त करें, उनकी बातों को सुने, उनके विचारों को भी समझे। हो सकता है कि उनके अधीनस्थ का विचार आपके विचार से बेहतर हो, तो उनकी बातों पे भी सुने, उनका पर अमल करें, ध्यान में रखें, तब आगे कोई कार्य करें। अगला क्या कार्य है? आदर्श प्रस्तुत करना। आदर्श प्रस्तुत करना। नेता क्या करता है? समाज में एक अपना एक इमेज, स्टेटस को हमेशा बनाए रखने का कार्य करता है, एक मिसाल बनता है अपने में। वही एक अच्छा लीडरशिप होता है। अगला लास्ट, स्वास्थ्य परक वातावरण तैयार करना। लीडरशिप का ये भी कार्य होता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, मतलब अच्छा माहौल क्रिएट करें। लीडरशिप का मतलब कभी ये नहीं होता है कि वो खराब माहौल में ढले। लीडरशिप तब अच्छा है जब उसका माहौल, एटमॉस्फियर हेल्पफुल हो, अर्थात अच्छा वातावरण तैयार करता है। ये नेतृत्व का कार्य। प्रश्न एक और इस पे उठता है कि नेतृत्व के महत्व क्या है? नेतृत्व के महत्व, क्योंकि हर एक चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ महत्व की बारी आई है। महत्व मतलब उसके फायदे क्या है? लीडरशिप सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा देता है। क्या है? सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा। मतलब हमेशा लीडरशिप सामूहिक प्रयास पर ज्यादा फोकस करता है। मतलब सामूहिक रूप में कुछ मोटिवेशन देता है, अकेले में नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है संगठन संरचना तथा नियोजन की पूर्ति।
संगठन संरचना तथा नियोजन की पूर्ति। मतलब एक अच्छा मोटिवेशन से फायदा, लीडरशिप से हमें फायदा है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसको प्लानिंग के माध्यम से उसकी पूर्ति करता है, योजना बनाकर उसको पूरा करने का कार्य करता है। और इसके क्या फायदे हैं? अनौपचारिक नेतृत्व को रोकना, नेतृत्व को रोकना मतलब जब लीडरशिप अपना कार्य करता रहता है तो यह भी प्रयास करता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत मैसेज हमारे अनुयायियों के पास न पहुंचे, या अनौपचारिक अनइनफॉर्मल्स सूचनाएं हमारे अनुयायियों के पास न पहुंचे। इससे हमारे लीडरशिप पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उसको वो रोकने का कार्य करता है। और क्या काम करता है? सहयोग में वृद्धि करता है। इससे क्या फायदे होते हैं लीडरशिप से? कि आपसी सहयोग, सामंजस्य, साथ कदम से कदम मिलकर चलने का इसमें कार्य किया जाता है। और भी एक है, यह एक सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण तैयार करता है। वातावरण तैयार करता है मतलब एक सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार करता है। देश में या समाज में एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है एक अच्छा लीडर। तो इस तरह लीडरशिप में फ़िलहाल अभी इतना ही, क्योंकि लीडरशिप में अभी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं। जैसे मुख्य पार्ट इसका है नेतृत्व की शैलियाँ। तो नेतृत्व की शैली के दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं जाना है, लीडरशिप, इसकी विशेषता, कार्य और महत्व के बारे में केवल फोकस हुआ। वैसे एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है लीडरशिप की शैली, नेतृत्व की शैली। वो अगले वीडियो में आपको बता देंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।